हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन बायोलॉजी। इस चैनल के माध्यम से हम सीख रहे हैं विज्ञान में हम सीख रहे हैं इस टाइम जीव विज्ञान सीख रहे हैं। जीव विज्ञान में हमारा चैप्टर पहला खत्म था कोशिका। फिर उसके बाद हमने देखा उत्सर्जन तंत्र के बाद हमने देखा कि मानव जनित रोग, मानव रोग क्या ह्यूमन डिजीज, मनुष्य में कौन कौन से रोग होते हैं। हमने देखा हैजा कैसे होता है, डिप्थीरिया कैसे होता है, टीबी कैसे होता है, और निमोनिया कैसे होता है, टिटनेस कैसे होता है, और ये बीमारियों के बारे में हमने विधिवत अध्ययन किया। फिर उसके बाद क्योंकि वो सब क्या थे, हमारा पहला क्या था, जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिजीज, मतलब बैक्टीरिया से कैसे हमें रोग होता फैलता है। फिर उसके बाद हमारा था दूसरा था विषाणु। विषाणु मतलब होता है वायरस, जिसे बोलते हैं वायरस। देखेंगे 2019 में चाइना से हमारा आया हुआ था एक कोरोना वायरस, जो बोलते हैं ना कोरोना वायरस, इनको कोरोना हो गया है। कैसे कि कोरोना मतलब एक वायरस, मतलब एक दूसरे से फैल जाना। जैसे मुंह के द्वारा वो फैल जाएगा, सांस लेंगे, या दूसरा आदमी उसको इन्फेक्टेड है, उसके पास बैठा है तो बोल रहा है, उसकी सांस क्योंकि ऑक्सीजन लेगा, अब वो फूकेगा या कुछ बोलेगा तो उसके अंदर से वो वायरस निकलेगा, और दूसरा कोई सांस लेगा, बगल में बैठा रहेगा और उसको सांस चली जाएगी और उसको क्या हो जाएगा, वायरस इन्फेक्टेड हो जाएगा। देखेंगे जैसे एक घर में किसी को निमोनिया हुआ है या इस्नोफिलिया हुआ है तो सभी घर वालों को हो जाता है। देखेंगे खांसी जुकाम किसी को आता है तो हो जाता है, वायरस फैल जाता छिकते ऐसा होता है क्योंकि वो वायरस है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि हमारा एक रेबीज वायरस है, कुत्ते को काटने से आदमी पागल हो जाता है, कुत्ते बरसात के मौसम में कुत्ते की तरह भौंकने लगता है, ये भी क्या है, वायरस है। क्योंकि कुत्ते की लार में रेबीज वायरस पाया जाता है, जो काटने पागल होकर कुत्ता काट ले तो आदमी को क्या हो जाता है, रेबीज। क्या हो जाता है, रेबीज हो जाता है। जिसे वह क्या 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 होता है, बरसात के मौसम में वह क्या है कि कुत्ते की तरह आवाज, जब बिजली चमकेगी तो कुत्ते की तरह आवाज करने लगेगा। तो ये किसके कारण, रेबीज वायरस के कारण। कोरोना वायरस में क्या होता है कि हमारे जो सांस की नली है या लंग्स जो है इन्फेक्टेड हो जाते थे, हम सांस नहीं ले पाते थे, तो भाई उसको कोरोना हो गया है। सर्दी जुकाम यही जो होता है। ठीक है, अब देखेंगे बेटा इसमें कि विषाणु जनित रोग के स्टडी को हम क्या कहते हैं, स्टडी करेंगे, वायरस का स्टडी करेंगे तो उसमें क्या आएगा, वायरोलॉजी। इस टाइम हम क्या कर रहे हैं, वायरोलॉजी कर रहे हैं, विषाणु का अध्ययन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, वायरोलॉजी, विषाणु का अध्ययन कर रहे हैं कि विषाणु जनित रोग कैसे फैलता है, विषाणु जनित रोग कैसे फैलता है। ठीक है, विषाणु जनित रोग कैसे फैलता है देखेंगे। उसके बाद देखेंगे इसकी खोज जो बेटा है, इसकी खोज डेमेट्री इवांस्की इवांस्की ने किया था। क्या बेटा, डिमेत्री इवांस्की ने, कौन से वैज्ञानिक ने किया था, वायरस की स्टडी डिमेत्री इवांस्की ने किया था। इन्होंने क्या देखा था, टोबैको मतलब तंबाकू के पत्ते पे, क्या तंबाकू या तंबाकू लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, नहीं कुछ क्या लिखोगे, तंबाकू के पत्ते पर देखा था। पत्ते पर क्या देखा, टोबैको वायरस देखा। टोबैको वायरस देखा। क्या देखा बेटा, टोबैको वायरस देखा। किस पे, तंबाकू के पत्ते पर क्या देखा, टोबैको वायरस देखा। उनकी पत्तियां जो थी धीरे धीरे सिकुड़ने लगी थी, तंबाकू के पत्ते। तंबाकू मतलब होता है जैसे सुर्ती हो गया और क्या हो गया, बीड़ी जो होते हैं, ये सब क्या तंबाकू के पौधे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। विषाणु समझ में आया कि नहीं समझ में आया। विषाणु जनित रोग को क्या कहते हैं। ठीक है, इसकी स्टडी में क्या देखेंगे हम, वायरोलॉजी। विषाणु के अध्ययन को क्या कहेंगे बेटा, वायरोलॉजी कहेंगे। इसकी खोज कौन किए थे, डिमेत्री इवांस्की ने किए थे। किसके चीज पे किए, देखे थे, तंबाकू के पत्ते पे देखे थे। कौन सा वायरस देखे थे, टोबैको वायरस देखे थे। कौन सा वायरस देखे थे, टोबैको वायरस देखे थे। इतना समझ में आया। अब देखेंगे कि वायरस दिखने में कैसा दिखाई देता है। वायरस
दिखने में कैसा दिखाई देता है? ये हो गया, ठीक है। अब देखें कि इसके ऊपर से इसके सेल के ऊपर से ऐसे ऐसे आइसक्रीम कुप्पी वाली की तरह संरचना बनी होगी। आप लोग कोरोना जब चल रहा होगा टीवी या किसी यूट्यूब चैनल पे देख रहे होंगे, भैया इनको कोरोना हो गया है। यह क्या करेगा? इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देगा। यह क्या करेगा बेटा? इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देगा, जिससे क्या होगा? हमारी प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगी और हमें क्या होगी? ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी, जिससे लगेगा भैया हमें क्या हो गया है? कोरोना हो गया है। ऐसे ये हमारा क्या है? वायरस है। इसकी संरचना कैसी है? वायरस की संरचना ऐसी होती है, देखेंगे। वायरस की संरचना जो बेटा है ऐसे ही होती है। ये क्या है बेटा? वायरस है। क्या है यहाँ? वायरस है। वायरस की संरचना ऐसी ही दिखाई देती है कि इसका नाम क्या दे सकते हो? कोरोना वायरस दे सकते हैं। कोरोना, कोरोना वायरस। क्या कोरोना वायरस दे सकते हो? या रेबीज वायरस दे सकते हो? रेबीज वायरस दे सकते हो। ठीक है। वायरस की संरचना कैसी होती है बेटा? ऐसे ही होती है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, देखेंगे विषाणु से होने वाले रोग। क्या बेटा? विषाणु से होने वाले रोग क्या होता है? एड्स होता है। ठीक है, एड्स होगा, डेंगू होगा। क्या होगा? डेंगू होगा। और क्या होगा बेटा? डेंगू होगा। और क्या होगा? डेंगू के बाद और क्या है बताइए? एड्स होगा, डेंगू होगा, और क्या होगा? रेबीज होगा, रेबीज वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना होगा आपको। और क्या होगा? चेचक होगा। चेचक जिसे छोटी माता बोलते हैं। इसमें हेपेटाइटिस होगा। हेपेटाइटिस देख लीजिए, विषाणु से यही इतने इतने रोग होंगे। विषाणु से कौन कौन से रोग होंगे? इतने रोग होंगे। कितने रोग होंगे बेटा? एड्स होगा, डेंगू होगा, रेबीज होगा, कोरोना होगा, चेचक होगा और हेपेटाइटिस होगा। एड्स में क्या होगा बेटा? HIV वायरस। इसमें क्या होगा? HIV वायरस। HIV वायरस में क्या होगा? ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम क्या होगा? इतना वीक हो जाएगा, वेटेज लॉस हो जाएंगे। क्या होगा? जब ये क्या होगा? जब HIV हमारे अंदर आएगा, हमें जब एड्स होगा, किसी को भी एड्स सब होगा, तो उसके क्या होगा? ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र इतना ज्यादा कमजोर हो जाएगा कि उसका वेट लॉस, उसका प्रतिरक्षा वेट लॉस हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, पूरी तरह से उसका खून नहीं बनेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। धीरे धीरे अगर आदमी स्ट्रांग है तब तो उसे ड्रग्स के, मल्टी ड्रग्स के माध्यम से, औषधियों के द्वारा कुछ लंबे समय तक जीवित रखा जा सकता है। लेकिन अगर वह मजबूत नहीं है तो उसकी मृत्यु तय है। अगर किसी को एड्स हुआ तो उसकी दवा अभी तक नहीं बनाई गई है। एड्स की दवा अभी तक, एड्स और कैंसर ये दो चीजें हैं, इनकी दवा अभी तक नहीं बनाई गई। तो इस चैप्टर में अभी हम क्या पढ़ेंगे बेटा? एड्स और डेंगू कुल कोरोना के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं एड्स।
एड्स एड्स में क्या होगा बेटा, एड्स में क्या होगा, यह में इम्यून सिस्टम क्या होगा बेटा, इम्यून सिस्टम सिस्टम प्रभावित होगी। क्या होगी बेटा, इम्यून सिस्टम प्रभावित होगी। इसकी एड्स की फुल फॉर्म क्या है बेटा, क्या होगा बेटा, इम्यून सिस्टम प्रभावित होगी। किसके वायरस के कारण, HIV वायरस। कौन सा, HIV वायरस। कौन सा, क्या बेटा, HIV वायरस। वायरस के कारण होता है HIV वायरस। HIV का फुल फॉर्म बेटा, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी। ये HIV का फुल फॉर्म बेटा, ये HIV जब होगा तो किसके कारण होता है, यह यौन संबंध से होगा और रक्त से होगा, रक्त से होगा, सुई से होगा, यहाँ जो है छुआछूत रोग नहीं है। क्या बेटा, यहाँ जो है छुआछूत रोग नहीं। अगर किसी को एड्स हुआ है तो वह किसी आदमी को टच करने से एड्स नहीं होगा। या तो यह किसी पार्टनर के साथ संबंध बनाएगा, या तो उसके रक्त उससे लग जाएंगे, कहीं कटे फटे हैं, आपका भी कट गया उसी समय, तो उसके रक्त आपके रक्त से अगर टच हो जाते हैं तो आपको भी एड्स हो जाएगा। या अगर उसके माता को एड्स हुआ है तो उसके फादर को एड्स हुआ है तो उसके बेटे को भी होना तय है। ठीक है। और अगर अगर कोई किसी को एड्स हुआ है, वही सुई से हमने दूसरे को लगाया और फिर वही इंजेक्शन जो है हमने दूसरे को लगा दिया तो उसके माध्यम से हो जाएगा। ठीक है बेटा, उसके माध्यम से भी हमें एड्स हो सकता है। किसी को भी एड्स, हमें नहीं, सॉरी, किसी को भी एड्स हो सकता है। ठीक है, किसके माध्यम से होगा बेटा, इतना एड्स समझ में आया। एड्स का फुल फॉर्म क्या बेटा, देखेंगे, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये है विद द एड्स का फुल फॉर्म, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह जो है किसके कारण से होता है, HIV वायरस के कारण होता है। इसका वाहक कौन होता है, पुरुष होता है। इसमें क्या होता है बेटा, मेल और फीमेल दोनों होते हैं। इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल जो है दोनों होते हैं। ये किसी भी पार्टनर हुआ हो तो उसको भी क्या हो जाएगा बेटा, एड्स हो जाएगा। इतना समझ में आया। इसके टेस्ट को क्या, इसके टेस्ट, जैसे किसी को एड्स हुआ है, इसके टेस्ट कैसे कराएंगे, इलीसा टेस्ट। इस टेस्ट का क्या नाम है, इलीसा। इलीसा, इस टेस्ट का क्या नाम है, डॉक्टर कौन सा टेस्ट करेंगे बोलने के लिए, इलीसा टेस्ट करेंगे। एंजाइम का टेस्ट करेंगे, क्या इम्यून सिस्टम के कौन से बैक्टीरिया तुम्हारे अंदर कैसे हुआ, और क्या है बेटा, और एड्स में क्या, यह अगर किसी को हो गया तो उसकी मृत्यु तय है। मृत्यु क्या है बेटा, मृत्यु तय है। अगर वह क्या है, उसे मल्टी ड्रग्स के माध्यम से, मतलब के अत्यधिक दवाओं के सहायता से उसे कुछ समय तक, क्या है, कुछ समय तक जीवित रख सकते हैं। लेकिन एक समय आएगा वह भी मर जाएगा। क्या हो जाएगा, वह भी मर जाएगा। इसमें क्या होता है बेटा, देखते हैं लक्षण इसके। लक्षण,
कमजोरी होगा, कमजोरी होगा, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएंगे, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, वजन घटेगा, ठीक है। ये सब इतनी कमजोरियां, इतनी ज्यादा कमजोरी होगी कि उसका वजन घट जाएगा, वह चलने फिरने में वह क्या हो जाएगा, एकदम वो क्या निष्क्रिय हो जाएगा। ये अपना ब्लड क्या है बेटा, ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है, ये अपना ब्लड क्या है, डोनेट नहीं कर सकता। इतना समझ में आया। इसके बाद चलेंगे हम डेंगू, डेंगू चलेंगे, क्या बेटा चलेंगे, डेंगू। एड्स हमारा हो गया। यह किसके बीमारी से होता है, यह किस वायरस के कारण होता है, ह्यूमन HIV वायरस के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनो सिंड्रोम या डिफिशियंसी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे बेटा डेंगू, डेंगू। ठीक है बेटा, ये देखेंगे हमारा क्या है, डेंगू रोग। कहेंगे भैया इनको डेंगू हो गया है, क्या कहेंगे बेटा, इनको क्या हो गया है, डेंगू हो गया है। कैसे हो गया, दूषित जल, कैसे, इसका वाहक कौन है, वाहक क्या है, इसका वाहक मच्छर है, इसका वाहक मच्छर है। कौन, फीमेल मच्छर, कौन सा, फीमेल मच्छर। डेंगू कैसे होता है, मादा मच्छर जब काट देगी, मादा एनाफ्लीज, क्या, मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज जब मच्छर काटेगी तो मनुष्य को क्या हो जाएगा, मनुष्य को क्या हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा। कौन सा रोग होगा, डेंगू होगा। यह कहाँ पाया जाता है, गंदे पानी में, गंदे पानी में। अगर कहाँ जहां भी गंदा पानी हो तो वह मच्छर वहां पे आएगा, रहेगी, और वहां गंदगी रहेगी तो उसमें क्या हो जाएगा, वहां पैदा होगी और इसको आदमी को काट लेगी। इसे देखेंगे बरसात के मौसम में यह ज्यादा होता है, क्या है, डेंगू, डेंगू मलेरिया। इस समय क्या, बरसात के मौसम में, क्योंकि गंदगी ज्यादा रहती है, सड़े गले पानी रुके रहते हैं और वहां पैदा होगी मच्छरें, बड़ी सी होती है लेकिन ऐसे होगी, ऐसे इसके पंख निकले रहेंगे, ऐसे ऐसे रहेगी, और ऐसे इसकी इससे ये निकलेगी, और ये दांत इसकी रहेगी लंबी सी। ठीक है, ये दांत उसकी लंबी सी रहेगी, आदमी का ऐसे हाथ रहेगा और काटेगी ऐसे ऐसे। ठीक है, अगर जहां काटी तो भैया ला भैया ओम फोम 21 दिन तक दवा खा। अब इसमें क्या होगा, 21 दिन तक दवा खाइए। इसमें भी क्या होगा बेटा, इसमें, ठीक है, इतना समझ में आया। यह क्या, गंदे पानी, इस वायरस का क्या नाम है, यह लक्षण क्या देता है, फीवर होगा। ठीक है, बॉडी पेन करेगा, बॉडी पेन करेगा बेटा। ठीक है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, ठीक है, प्लेटलेट्स कमजोर हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये सब इतनी बीमारियां होंगी। ठीक है, आइए हम आपको समझाते हैं। देखते हैं, अब मादा एनाफ्लीज काटी, क्या है, यह मच्छर है, मच्छर, कौन सा मच्छर, मादा एनाफ्लीज। अब यह काटी मनुष्य के शरीर पर। ठीक है, शरीर से किस में आया, ब्लड में आया, ब्लड से किस में आया, आरबीसी सेल में आया, आरबीसी सेल से कहाँ जाएगा बेटा। अब यहाँ आरबीसी सेल में क्या होता है,
यह प्रोटीन कुल बनता है, ठीक है, प्रोटीन संश्लेषित करता है। और इसमें क्या करेगा बेटा, अब इसमें क्या करेगा, यह अब ये क्या करेगा, प्लेटलेट्स कम करेगा, प्लेटलेट्स कमजोर करेगा। प्लेटलेट्स जहां कमजोर हुई, शरीर हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, इम्यूनो सिस्टम कमजोर हो जाएगा। अब यह इम्यूनो सिस्टम कमजोर हुआ तो हम कमजोर हो जाएंगे, ठीक है, शरीर बॉडी कमजोर हो जाएगी, ये बॉडी कमजोर हो जाएगी, ठीक है। ऐसे इसका क्या चलता है, फिर यह आदमी दूसरे को काटेगी, उसको हो जाएगा, ठीक। यह ऐसे चलता है, इसका कोर्स क्या होता है, 21 दिन तक, 21 दिन तक इसमें भी लगातार दवा खानी पड़ेगी। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हो गया? इस वायरस का क्या नाम है बेटा? आरबोरी वायरस। इस व्यक्ति वायरस का क्या नाम है? आरबोरी वायरस। मच्छर जब काटती है मादा एनाफिलीज जब मच्छर काटेगी तो कौन सा वायरस देगी अंदर? आरबोरी वायरस देगी। क्या बेटा? आरबोरी वायरस। हमने पिछली तो हम नहीं बताया कि एड्स दिवस, क्या बेटा? एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कितने? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। डेंगू का वाहक क्या है? मच्छर है। कौन सा मच्छर? फीमेल मच्छर क्या नाम है? मादा एनाफिलीज। यह जो है गंदे पानी के सहायता से पैदा होगी या गंदगी होगी। जहां गंदगी ज्यादा होंगे, देखेंगे हॉस्पिटलों में तो ज्यादा रहती है, ये जहां हॉस्पिटल वहां पे ज्यादा ही रहेंगे, ठीक है। अब इस वायरस का क्या नाम है? यह आरबोरी वायरस है। इसमें क्या, इसके काटने से क्या होगा? हमें क्या होगा? फीवर होगा, हड्डियां तोड़ बुखार होगी, हड्डी इतना तेज टूटेगा, दर्द होगा, बॉडी पेन होगा। किसमें? डेंगू में। मृत्यु भी हो जाती अगर समय पे इलाज ना मिला तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती, क्योंकि प्लेटलेट्स इतने ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, कम हो जाते हैं कि आदमी जो है खड़ा होने और खाने लायक भी नहीं रहता है कि खाना उसको अंदर चले जाए और डाइजेस्ट कर दे, ठीक है। ये इसमें क्या होगा? बॉडी पेन होगा, प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, 1 लाख से बहुत कम आ जाएंगी। मनुष्य में 1.5 लाख रहनी चाहिए। क्या? प्लेटलेट्स की संख्या कितनी हो जानी? 1,45,000 2.5 लाख होनी चाहिए, ठीक है, इतना होनी चाहिए। इतना हुआ। यह मच्छर जब काटेगा शरीर में जाएगा, शरीर में काटेगा, पूरे शरीर किसी भी शरीर पार्ट में काट ले, फिर वह ब्लड में जाएगा, ब्लड से किसमें? आरबीसी में आएगा, आरबीसी से क्या होगा? प्लेटलेट्स कमजोर हो जाएगी, प्लेटलेट्स जहाँ कमजोर हुई तो हमें क्या होगी? इम्यून सिस्टम हमारी कमजोर होने लगेगी। हमारी इम्यून सिस्टम कमजोर हुई तो हमें क्या होगी? बीमारी हो जाएगी। क्या भैया? डेंगू हो जाएगी। क्या भैया? इनको डेंगू हुआ है। क्या कहते? डेंगू। इतना समझ में आया? तो आगे चले, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे बेटा पोलियो। इसके बाद हमारा क्या है? पोलियो जो होता है बेटा, पोलियो में होता है एक किसी भी व्यक्ति को जल्दी तो वह पैदाशी पोलियो नहीं हुआ रहता है, ठीक है। वह जब पैदा होता है, आदमी जब पैदा होता है या व्यक्ति जो भी बच्चा पैदा होता है उसमें शिशु, तो क्या होता है? वह जब 0 से 5 साल की आयु के बीच में हो जाता है। क्या बेटा? 0 से 5 साल की आयु के बीच में हो जाता है। अगर किसी बच्चा हो, अगर वह ध्यान से नहीं उसको रख रहा है तो वह पोलियो उसके बीच में होगा। उसे कहीं तो पेट निकल जाएगा, बड़ा आकर निकल जाएगा, तो उसके हाथ पिचक जाएंगे, तो गोड़ पिचक जाएंगे, या तो कुछ भी हो जाएगा, देख चटपटा गाल पचक जाएगा। ऐसा होता है क्योंकि
उस टाइम जो शिशु रहता है उसको देखभाल अगर नहीं करेंगे तो अगर वह पोलियो वायरस अंदर चला गया, क्या है, पोलियो वायरस अंदर चला गया तो आदमी का क्या है कि कोई ना कोई पार्ट जो है कम, इतना ज्यादा कमजोर हो जाएगा अगर पूछिए मत, ठीक है। या तो पैर से विकलांग हो जाएगा, या तो हाथ से विकलांग हो जाएगा, या तो फेस पचक जाएंगे, ठीक है, या तो आंख पिचक जाएगा, या तो पेट बढ़ा के निकल जाएगा, कुपोषण में आ जाएगा, कितना हो जाएगा। सब पोलियो के क्या है लक्षण है। इतना आगे चलें, देखेंगे कि 2000, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, बताते हैं। पोलियो, क्या बेटा, पोलियो, पोलियो जो भारत 2014 में पोलियो मुक्त हो गया था, पोलियो मुक्त कौन, भारत 2014 में पोलियो मुक्त हमारा भारत हो चुका है। 2014 के बाद देखेंगे, 2000 पहले का डाटा ले लीजिए, 2014 के बाद डाटा लीजिए, उसके बाद जो पोलियो होता था, लेकिन 2014 के बाद से भारत जो है पोलियो मुक्त है, क्योंकि आज बच्चा जब पेट में ही रहता है तो टीकाकरण हो जाता है, क्या है, पोलियो का टीकाकरण हो जाता है। और जब बच्चा पैदा भी हो जाता है तो उसको क्या है, उसको जो है 5 साल तक उसको पोलियो का ड्रॉप जो है पियाया जाता है और उसका टीका लगाया जाता है कि भाई जो है भारत में पोलियो किसी को, बच्चे को ना हो। इतना समझ में आया। हमारा भारत जो है 2014 में पोलियो मुक्त हो चुका है। कौन सा, भारत, इंडिया, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें क्या होगा, पोलियो में क्या होगा, पोलियो में क्या है, हाथ पांव पिचक जाएंगे। यहाँ कितने वर्ष के बच्चों को होता है, 0 से 5 वर्ष के बच्चे को, क्या है, 0 से जब बच्चा पैदा होगा उसी समय हो जाएगा, या उस 5 साल के बीच में हो जाएगा, वर्ष के बच्चों को, ठीक है। यह पोलियो किसको होगा, 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया। इतना समझ में आ गया आप सभी को। इस वायरस का क्या नाम है, इंटेरो वायरस। इस वायरस का क्या नाम है बेटा, इंटेरो वायरस नाम है। इंटेरो वायरस जो है इसका वाहक गंदा भोजन और घरेलू मक्खी, हाँ बेटा, घरेलू मक्खी, यह जो है क्या, पोलियो का वाहक कौन है, गंदा भोजन या दूषित भोजन, या तो दूषित भोजन होता है। क्या, पोलियो, पोलियो 2014 में भारत मुक्त हो गया। पोलियो से उसके बाद क्या है, टीका लगने लगे। बच्चा पेट में रहता है तब भी टीका लग जाता है माता को। उसके बाद बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद भी उसको टीका लगाया जाता है। लगभग 5 साल तक पोलियो पिलाया जाता है स्कूलों में, ठीक है। वह बच्चा किसको होगा, पोलियो किसके में हो, सॉरी, पोलियो किसको होगा, 0 से 5 वर्ष के बच्चों को हो जाएगा। फिर उसके बाद वह वायरस कौन सा है, जो इंटेरो वायरस है। कौन बेटा, इंटेरो वायरस। इंटेरो वायरस कैसे फैलता है, गंदा भोजन करेंगे या घरेलू मक्खी देखेंगे। क्या है, निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों को कैसे पोलियो से ज्यादा होगा रहता है देखेंगे। कैसे छोड़ देंगे, बच्चा तो पैदा कर देंगे, उसको उससे मतलब नहीं है, बच्चा पैदा कर दिए, लेकिन उसको कहाँ है, कहाँ खेल रहा है, क्या खा रहा है, आया बैठा खाना दे दिए, तरिया चावल भात सब्जी दे दिए, अब वही मट्टी में समेट के खा रहा है। मक्खी उसी में बैठ रहे हैं, वो भी खा रहा है भैया।
फिर वहां पे मालकिन भी बिना रहे हैं तब भी वो खा रहा है, मम्मी वहां हाँ हाँ वो कर रहे हैं, बतियाने में लगे हैं क्या। अब क्या होगा, कुछ समय बाद चलेगा, बच्चा का पेट निकल गया इतना बड़ा, ठीक है, या तो क्या होगा, एक पैर चुक जाएगा, ऐसे हो जाएगा, या तो हाथ ऐसे हो जाएगा, विकलांग हो जाएगा। तब कहेंगे हमारे बच्चे का होगा पोलियो होगा। तब डॉक्टर कहेंगे भैया बस अब एक दवाई नहीं बा, पोलियो का दवा नहीं है, पोलियो जो है वह फिजियोथेरेपिस्ट के माध्यम से उसको ठीक करने की वो भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर पोलियो किसी को हो गया तो वह ठीक नहीं होता है, इसीलिए उसका टीका लगाया जोसेफ सेंस। कौन से? जोसेफ सोन्स। यह वैज्ञानिक थे जो टीका बनाए थे। क्या? टीका बनाए थे। ठीक, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखेंगे पोलियो, ठीक है, पोलियो जो है भारत मुक्त 2014 में हो गया था। यह जो है 0 से 5 वर्ष के बच्चों को होता है। यह इसका वायरस का क्या नाम है? इंटेरो वायरस नाम है। यह जो है गंदा भोजन और घरेलू मक्खी के कारण फैलता है। यह गंदा भोजन व घरेलू मक्खी के कारण फैलता है। इस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिन्होंने टीका किया? जोसेफ सेंस नाम था। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है? चिकन पॉक्स। क्या इसके बाद किस वायरस के बारे में पढ़ेंगे? चिकन पॉक्स। बोले तो गांव की भाषा में गांव की औरतें, गांव के बूढ़ बुजुर्ग क्या बोलते हैं भैया? उनको छोटी माता, क्या उनको माता निकल आई हैं? क्या हुआ तो रहता है स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स हुआ रहता है, लेकिन बोलते हैं कि छोटी माता आई हैं। यह क्या है? वायरस है। छोटी माता जो जब आती है तो क्या होता है बेटा? यह वायरस आ गया है। यह वायरस जो हवा के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से व्यक्ति के अगर स्पर्श कर दिए तो आपको हो जाएगा। हवा के माध्यम, हवा अगर किसी व्यक्ति को हुआ है चेचक, किसी व्यक्ति को चेचक हुआ है, स्मॉल पॉक्स हुआ है या चिकन पॉक्स हुआ है, अगर उस घर की व्यक्ति का हवा पीछे साइड चले या पूर्वा चले या पश्चिम चले या उत्तर चले या दक्षिण चल रही है, उस अगर व्यक्ति के घर से हवा निकली, व्यक्ति अगर खड़ा है तो उस वह वायरस जो उसी घर के तरफ से चलता है, भैया गांव में क्या हो जाए? चिकन पॉक्स हो गया। भैया फलाने घर में हुआ था, हमें भी धर लिया। अब उसके घर में क्या करेंगी? गांव की औरतें जाके झगड़ा करेंगे, ये फलानमा के भल लाला हम के चिकन पॉक्स हो गए, इनके घर से बाहर मत लिखा दिया। तब भैया क्या करेंगे? भैया उनको जब तक हमारी छोटी माता शांत, चेचक का जो है वायरस जो है 1 हफ्ता तक रहता है, वह जब तक शांत नहीं हो जाएगा, वह उसका साफ सफाई चाहिए भाई। गंदगी से भी फैलता है। आदमी क्या रहे? गंदगी फैलाएगा। आदमी गंदगी फैलाएगा तो जहाँ स्मॉल पॉक्स वायरस था, घूमता रहा, किसी को हुआ था, उसके लपेट में आ गया और इसको क्या हुआ? चिकन पॉक्स हो गया। आप कहेंगे भैया चिकन पॉक्स में क्या होता है? छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं। तो ठीक है, आपको समझाते हैं। क्या देखेंगे बेटा? चिकन पॉक्स, चेचक। किस रोग के बारे में पढ़ेंगे? चेचक। चेचक को क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स। क्या बोलेंगे? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स बेटा होता क्या है? इसमें क्या होगा बेटा? चिकन पॉक्स में क्या होगा? यस में क्या होगा बेटा? इसमें शरीर पे क्या? शरीर पे लाल लाल क्या है? लाल लाल दाने निकल आएंगे। दाने निकल आएंगे शरीर पे। क्या होगा? लाल लाल दाने निकल आएंगे। लाल लाल दाने निकल आएंगे तो क्या होगा? खुजली होगी। क्या होगी? खुजली होगी। बुखार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुखार हो जाएगा बेटा। चेचक में क्या होगा? चिकन पॉक्स। बोले तो मुर्गा वाला क्या है? बोले तो मुर्गा वाला। अगर कोई मुर्गा खाता है तो अगर पोल्ट्री से लेके आओ उसको, उसके फार्म से लेके आओ तो उसको देखो तो उसमें लाल 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 एकदम लगे, उसके पंखे सड़ जाते हैं, तो उसके देखो बॉडी पे लाल लाल छिद्र होते हैं। वही उसका नाम दे दिया क्या? चिकन पॉक्स। क्या है उनको? क्या है? चिकन पॉक्स। मुर्गा से फैलता है भाई।
क्या है वह वायरस मुर्गा से फैलता है, कहने का बात है, वैसे फैलता नहीं है। ठीक है। चेचक, चेचक में क्या होगा, लाल लाल क्या पूरे शरीर में दाने निकल आएंगे। क्या चिकन पॉक्स अगर हुआ है तो लाल लाल दाने निकल आएंगे, वह दाने निकल आएंगे तो बॉडी में क्या होगी, खुजली होगी। बॉडी में खुजली होगी, आदमी को क्या हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। बुखार हो जाएगा और वह क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा। क्या हो जाएगा, उसके लक्षण क्या है, कमजोर होने लगेगा। वह जब कमजोर होगा तो उसकी प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाएगी, प्रभावित होगी। प्रभावित होगी। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। इसमें देखेंगे एक और माता होती है, छोटी माता। भैया छोटी माता, गांव की भाषा में उसको क्या बोलते हैं, स्मॉल चिकन पॉक्स। क्या बोलेंगे, स्मॉल चिकन पॉक्स। छोटी मात्रा में क्या होगा, शरीर पे क्या है, बॉडी में बड़े बड़े दाने निकल आएंगे। क्या बेटा, बड़े बड़े दाने निकल आएंगे और वह दाने इतने निकलेंगे कि फुफुदे, फुफुदे बन जाएंगे पूरे शरीर में। बन जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। चेचक समझ में आया आपको। चेचक में क्या होगा, लाल लाल दाने निकल आएंगे, ये चिकन पॉक्स बोलते हैं। लाल लाल दाने निकल आएंगे। अब इसके क्या होगा भैया, खुजली होगी। खुजली होगी और क्या आदमी को क्या हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। बुखार हो जाएगा तो क्या होगा, क्या क्या कमजोर हो जाएगा। और उसको क्या करेंगे भैया, अब उसमें क्या करेंगे, इसको घर में रखेंगे कितने दिन तक, 7 दिन तक। जब किसी को चिकन पॉक्स हुआ है तो उसको क्या करेंगे, गांव वाले घर में रखेंगे। घर में रखेंगे, किसको रखेंगे, जिसको चेचक हुआ है। इतना समझ में आया, उतार लीजिए। हो गया, देखते हैं। चेचक, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, कौन सा वायरस है, वैरिलो वायरस। ठीक है, इसमें पूरे शरीर में लाल लाल दाने निकल जाएंगे।
ठीक है। इसका वाहक दूषित जल स्पर्श हवा है। ठीक है। और भोजन भी है, दूषित भोजन। देखेंगे कि जिसको यह तेल मुर्गा मछली नहीं खाना चाहिए। क्या भोजन, इसमें क्या होता है, बहुत तेजी से इसमें क्या है, चिकन पॉक्स में अगर मुर्गा मछली खाएंगे तो वह बहुत तेजी से हमारे क्या है आरबीसी सेल में मिलेगा, और आरबीसी सेल में मिलेगा तो रक्षातंत्र भी बहुत कमजोरी करेगा, और प्रोटीन इतना तेज निकालेगा यूरिन के माध्यम से कि आप कमजोर हो जाएंगे और उसकी मृत्यु भी हो जाती है अगर आपको इलाज ना हो, झाड़ फूक ना हो। ठीक है। इसमें क्या हो गया बेटा, इसका वाहक दूषित जल स्पर्श हवा भोजन होता है। ठीक है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? स्मॉल पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया। छोटी माता देखेंगे, छोटी माता में हमने बताया, छोटी माता तेज बुखार होगा। ठीक है। तेज व्यक्ति को तेज बुखार होगा, पूरा शरीर दर्द करेगा, शरीर दर्द करेगा, बड़े बड़े दाने निकल आएंगे, दाने निकल आएंगे। ठीक। इसमें भी वही वायरस होता है छोटी माता में। दूषित जल भोजन इत्यादि। ठीक है। आइए हम बताते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन कर देते हैं कि हमने विषाणु क्या पढ़ा, वायरस। वायरस जो होता है एक दूसरे से फैलते रहते हैं। ठीक है। यह क्या है, एक दूसरे से फैलते रहते हैं। इसमें क्या होता है, वायरस में हमने देखा एड्स। एड्स जो होता है यौन संबंध बीमारी होती है। पहला सबसे ज्यादा जो होती हैं यौन संबंध बीमारियां होती हैं। अगर व्यक्ति किसी पार्टनर के साथ अलग अलग पार्टनर संबंध बनाता है तो उसे यौन संबंध बीमारी हो जाती है, जिसे एड्स बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके रक्त कहीं टच हो जाते हैं तब हो जाते हैं। सुई इंजेक्शन किसी एड्स हुआ, उसकी सुई इसमें इसको लगा दिए तब एड्स हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा बेटा, इसमें रेबीज होगा। रेबीज देखेंगे, रेबीज वायरस कुत्ता काटने होता है। कोरोना वायरस है। ठीक है। ये सब बीमारियां किसके कारण होता है, वायरस के बारे में। आज हमने देखा चेचक देखा, हमने क्या देखा, एड्स देखा। उसके बाद हमने आज देखा और क्या देखा, चेचक देखा और स्मॉल पॉक्स देखा और डेंगू देखा। बेटा क्या देखा हमने, डेंगू देखा। ये सब बीमारियों के बारे में आज जो वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, जो विषाणु से जो होने वाली बीमारियां हैं, डेंगू हो गया, चेचक हो गया, एड्स हो गया, ये 3 बीमारियों के बारे में हमने आज अध्ययन किया। विषाणु जनित रोगों के बारे में हमने अध्ययन किया। और बीमारियां हैं आज की क्लास में बस यहीं तक, और बीमारियां कल की क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।